हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो अब आगे शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने जान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, है ना। अब जो फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जिसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। समझ में आया क्या। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये ओरिजिन पे मैंने एक चार्ज रखा Q जो कि सोर्स चार्ज है ना। इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने R ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली ये जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इधर एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है भाई, ये सोर्स चार्ज लगा रहा है। सोर्स चार्ज किस पे लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है। फोर्स लगाएगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा इसको, है ना। और इसकी वजह से जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो स्पेस है, वही खाली जगह जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, आगे की कहानी। कंसीडर अ चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन O। ठीक है, ओरिजिन O पे हमने एक चार्ज रखा। हम क्या करने वाले, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance R from origin O। क्लियर है। अरे O से P तक का डिस्टेंस R है ना, और यहीं पे चार्ज एक्सपीरियंस, हम ये जो टेस्ट चार्ज रखा है यही तो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। तो देखो, फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट P पॉइंट पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये जो Q है वो सोर्स चार्ज है। तो फोर्स हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। F इक्वल टू क्या आएगा, Q नोट अपॉन में R का स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फोर्स समझ में आ गया, ठीक है जी, फोर्स आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज लिख सकता हूं मैं, बोलो हाँ। अरे इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। तो एक बात बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो क्यू नोट अपॉन में R का स्क्वायर अपॉन में Q नोट है। ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा भाई, तो कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू जो आएगा E बराबर में वो Q अपॉन में R का स्क्वायर आ गया। ये हो गया एक सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। कहानी क्लियर है, ठीक है जी। आगे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। और आप देखोगे कई बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर अ सिस्टम consists of
चार्जेस Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn with position vector R1, R2, R3 dot 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 Rn। ठीक है जी, है ना। with respect to origin O। मान लो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने बहुत सारे चार्जेस रख दिए, है ना, और उसका सेपरेशन जो R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है, इस वजह से, इस कहानी की वजह से अगर मैं आपको बताऊं बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, तो क्या आएगा भाई, E1 की बात कर रहे हैं, है ना, 1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो क्या आया, तो आएगा K Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर, R1P का कैप लगा दो। ठीक है, क्लियर है, ये पहला आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, तो E2P बराबर क्या आ जाएगा भाई, K Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर और R2P का यूनिट क्या। सिमिलरली Qn की वजह से निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Qn क्या आ जाएगा भाई, En जो हमारे पास आएगा NP, वो क्या आएगा, K Qn अपॉन में RNP का स्क्वायर और RNP। कोई दिक्कत भाई, ये N इक्वेशन आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आया, अरे इतनी बात समझ में आया, अरे पहला निकाला एक चार्ज की वजह से, फिर दूसरे चार्ज की वजह से, इसी तरह N चार्ज की वजह से। अब हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन यूज करना है। इतना इरेज करूं, लिख लिया सबने, ठीक है जी, लिख लो जल्दी से, लिख लिया, इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखो तो E जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, E1P प्लस में E2P प्लस में डॉट 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 प्लस में ENP। ठीक है जी, अरे 1 का, 2 का, फिर तीसरे का, चौथे का, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐड कर दो ना, तो नेट ही तो आ जाएगा, वेक्टर सम की इक्वल होगा। तो E नेट जो हम निकाल रहे टोटल, E1 का वैल्यू कितना, K Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर, R1P का कैप, प्लस में K Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर, R2P यूनिट कैप, प्लस में सिमिलरली डॉट 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 सो ऑन K Qn अपॉन में RNP का स्क्वायर और RNP आएगा। हाँ बोलो बच्चों, अरे क्लियर हुआ क्या, अरे एक चार्ज, दूसरा, फिर तीसरा, सबका आएगा ना फील्ड, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे ना, सबका कर दिया। अच्छा ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ दिख रहा है कॉमन क्या दिख रहा है, दिख गया सर, हमें दिखता है, आप ज्यादा ना बताओ। ठीक है बच्चे, देखो जरा, K बाहर आ जाएगा, अरे K बाहर आएगा, बोलो हाँ, अरे K बाहर आएगा, हाँ ठीक है। तो Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर, R1P प्लस में Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर, R2P कैप, प्लस में डॉट 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 Qn अपॉन में RNP का स्क्वायर, RNP ऐसा लिख सकता हूं, बोलो हाँ, लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो E मस्ट बी इक्वल्स टू, टोटल जो सिस्टम का E है वो K। अब आपको मालूम है ये सम ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ टर्म्स के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि समेशन यूज करेंगे। कहां से शुरू हो रहा है भाई, 1 से शुरू हो रहा है, टर्म कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है सर। तो एक काम करो, समेशन लगा लो, लगा लिया जी, I इक्वल्स टू 1, कहां से चल रहे, 1 से चल रहे, कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो QI अपॉन में RIP का स्क्वायर, RIP का कैप, ये जो है आपका जनरल टर्म बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी छापो।
आगे बढ़े, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बहुत मजा आएगा भाई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी 1.7, एग्जाम्पल 1.7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है भाई इधर ना हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और इधर एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है जी। एक पॉजिटिव प्लेट था, एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहां से एक प्रोटॉन ऊपर से नीचे की तरफ कूद गया। कौन कूद गया? अरे प्रोटॉन कूद गया। कौन कूद गया? प्रोटॉन कूद गया। कितना डिस्टेंस है? 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, कितना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है, बोल रहा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बोलोगे सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ लिया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.7 एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन वाला है, दूसरा पार्ट प्रोटॉन वाला है। मैं प्रोटॉन वाला कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वाला होमवर्क है, खुद से करोगे, कर लोगे ना, ठीक है जी। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। बोलो हाँ, होता है क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज ही तो होता है। तो एक बार तो ये क्यू यहाँ डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में E × Q बराबर F बोल सकता हूं। बोलो हाँ। अच्छा एक बार बताओ, F जो है यहाँ पे क्या है? फोर्स है, यस। तो E × में Q इक्वल्स टू ma बोल सकता हूं फोर्स को। अरे फोर्स बराबर ma होता है, ठीक है जी, लिख लो। A बराबर क्या आ जाएगा बच्चे? EQ अपॉन में m। क्लियर है, समझ में आया? अरे A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा है, कौन गिर रहा है? प्रोटॉन गिर रहा है। तो हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन के केस में हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 × 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनटू में बच्चे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अरे चार्ज तो सेम ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज तो दोनों का सेम ही रहता है, मालूम है ना? अरे मालूम है बच्चों, ठीक है जी, मालूम है, ठीक है। अपॉन में मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको मालूम है डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कितना भाई? 1.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस गिवन है बच्चे, डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे। क्यों? जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे क्या करना है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे एसआई यूनिट में ट्रांसफर करना ही करना है, टर्म को याद रखना, नहीं तो बच्चों गलत कर बैठोगे आप लोग, और अक्सर करते हो, अक्सर गलतियां करते हो, यहां पे नहीं करना है। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² होता है क्या? हमें टाइम निकालना था, चमक गए चंपक लाल, देखो टाइम निकालना था। आप लोग सोच रहे थे सर टाइम का कैसे रिलेशन निकालूंगा, टाइम कैसे आएगा? आ गया ना बच्चों, आ गया, आया ना, मजा आ गया। देखो S की वैल्यू कितना है? 1.5 × 10⁻² बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा यू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, इनिशियली तो रेस्ट पे ही था। बोलो हाँ रेस्ट पे था, ठीक है। अगर रेस्ट पे है तो पहला वैल्यू हो गया 0, है ना। उसके बाद क्या? 1/2 AT²। अच्छा एक बात बताओ, 2 यहाँ डिवीजन में है, इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक बात बताओ, 3 × में 10⁻² बराबर में AT² लिखूंगा, और T² बराबर में क्या होगा? 3 × 10⁻² अपॉन में बच्चे A लिख दूं क्या? ये टाइम का स्क्वायर आ गया, टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू √3 × 10⁻² अपॉन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने कितना कैलकुलेट करा? बोलो सर अभी कैलकुलेट कहाँ किया है? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चलो करते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यहां से एक्सेलरेशन निकाल ले क्या बच्चों? मैं जगह कम होने के कारण यहाँ इस बॉक्स में एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, कितना है? 3 2 जा सॉरी ये क्या है? 2 × में
16, 32 हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 आ जाएगा, और प्लस का 27। अरे नीचे पावर नेगेटिव है ना, इसको ऊपर लेके जाओ ना, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पावर नेगेटिव था, ऊपर गया पॉजिटिव हो गया। अपोन में क्या है, अपोन में हमारे पास 1.67। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 का पावर कितना बन जाएगा बच्चे, 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 अपोन में 1.67 अप्रोक्सली, अगर इसको इससे कैंसिल करोगे 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, करके देख लो कितना आता है, 32 डिवाइड बाय 167, डेसिमल हटा दिया तो 2 जीरो तो बढ़ जाएगा, बट एक काम करो, एक ही जीरो बढ़ाओ, एक तो डेसिमल यहाँ भी था ना, क्लियर है। अब एक बारी में हम क्या करेंगे, 167 है ना, 7 10 3 आ गया, यहाँ 1 11 में से 5 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, ओह सॉरी ये 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाओ, जीरो कर दो, है ना। अब आप 5 टाइम पे करोगे, 6 टाइम पे, 7 8 टाइम पे करना है क्या, 8 टाइम पे करके देखो, 8 टाइम पे करो कितना हो जाएगा, 167 इंटू 8 करोगे आप, नाइन टाइम पे भी कर सकते हो, 1.9 9 टाइम पे भी, 167 इंटू 9 9 टाइम पे कर सकते हो बच्चे, 9 टाइम पे करो कितना हो जाएगा, आ रहा है 9 टाइम पे हो रहा है 1.9 अप्रोक्सली। ए का वैल्यू 1.9 इंटू 10 का पावर 12 आ गया। क्लियर है बच्चों, ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। अब इससे इसको डिवाइड करो, एक डेसिमल निकाला, आप बोलोगे सर एक ही डेसिमल निकाला, इसलिए दो तो निकालना पड़ेगा ना, 503। अब एक काम करो, 27, ये खत्म, ठीक है ना, एक जीरो डाल दो यहाँ, फिर हो जाएगा, क्या हो रहा है एक में, तो इतना आ गया अप्रोक्सली। ठीक है, इतना आ रहा है हमारा वैल्यू, कितना, इतना आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं एक्सेलरेशन, 1.91 इंटू में 10 का पावर कितना है बच्चे, 12 है, ऊपर चला जाएगा 14 हो जाएगा, टी मस्ट बी इक्वल टू √3 अपोन में 1.91 इंटू में 10 की पावर कितना, अरे ये प्लस का 12 है, ऊपर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो 14 लिख दूं क्या, -14 लिख दूंगा। अच्छा 14 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, टी इक्वल टू 3 अपोन ये है, इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सली 1.5 समथिंग कुछ आ रहा है, और उसका कितना हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट करोगे, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 1.3 समथिंग आएगा, 1.29 या 1.3 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर -7 सेकेंड्स। ये जो है आपका आंसर बनना चाहिए। अब लोग कैसे आ गया ये चीज, देखो जरा बच्चों, ये कैसे आ गया, इसको उठाओ, इस वैल्यू को उठाता हूं मैं, है ना, देखो क्या है, 3 अपोन में 1.91 इंटू में 10 की पावर -7 का स्क्वायर लिख दूं, अंडर रूट में ऐसा लिखो टी का वैल्यू, अरे टी बराबर ये होगा क्या, क्लियर है। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो अप्रोक्सली जो है 1.4 या 1.5 समथिंग आएगा, और 1.5 या 1.4 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा, करके देख लो यार, 3 है, 191 है, 2 जीरो डाल दो, 1 टाइम पे करोगे कितना आएगा, 191, और ये आ गया 9, है ना, ये खत्म 0.0, फिर जीरो डालो 5 1. टी बराबर में 1.05 इंटू 10 की पावर -7, इसका अंडर रूट रहने दो, इसका जब अंडर रूट सॉल्व करोगे 1.2 या 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू में जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा अप्रोक्सली यही वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू हो सकता है आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा अलग आ सकता है, आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन सही करोगे आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड आएगा। क्लियर है, समझ में आया। इसका दूसरा पार्ट खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे। हमें चैप्टर खत्म करना है, जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करना है, तो ट्राई करते हैं जल्दी खत्म करें। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज भी समझ लिया। अब नया कॉन्सेप्ट है आपको, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अभी न्यूमेरिकल करवाना बाकी है, अभी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन कर नहीं, एक टॉपिक ले लेते पहले, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कर लो।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance to a। तो इसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू में 2a कहते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट सबसे पहले, SI यूनिट क्या आ गया? SI यूनिट जो आएगा कूलम्ब मीटर आ गया। कूलम्ब मीटर होता है SI यूनिट बच्चों, याद रखना। क्या? कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर है, याद रखना। SI यूनिट आप समझ गए। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, direction of dipole is negative to positive। डाइपोल ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है बच्चे, -q2 प्लस q जाता है, -q से प्लस q जाता है डाइपोल, और उसके बीच का सेपरेशन 2a होता है। सो सॉरी, क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आया? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल समझ में आ गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बातें याद रखेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, यहां से यहां तक प्लस चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इतनी बात क्लियर बच्चे? इरेज कर दूं? ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में हमें दो बातें समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, इसमें हमारा पहली बात क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन। अब बोलोगे सर एक्सियल लाइन क्या है? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालोगे डाइपोल में, दो बातें याद रखना। एक तो एक्सियल लाइन, एक ही एक्सिस पे दो चार्ज रखा है, और एक क्या है, इक्वाटोरियल प्लेन हो जाएगा। दो बातें करेंगे, तो अभी पहले एक्सियल समझते हैं, फिर इक्वाटोरियल समझेंगे। क्या हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, बोलो हाँ। इसके बीच का सेपरेशन कितना है? 2a है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचे? 2a है। यहाँ से यहाँ तक बीच में एक O ले लो, पॉइंट है, ये A है, ये B है। ऐसा मान लो ये A पे चार्ज Q1 है, B पे चार्ज Q2 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए आइडेंटिकल चार्ज मैंने लिखा QQ। क्लियर है? इस P पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे, इस P पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखो, ये इसको धक्का देगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, बट ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, एक ही एक्सिस पे है, अरे ऐड हो जाएगा ना। ऐड करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो लेते हैं। तो सुनो, ओरिजिन से इस P तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने R रखा। कहां से कहां तक? ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है। ठीक है जी, X ले लो, R ले लो, इट इज टोटली अप टू यू, आपको जो मन में आए वो कर लेना। ठीक है बच्चे, अब यहां से एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन है, तो ये वाला डिस्टेंस A होगा क्या? अरे हाँ बोलो यार, नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया क्या? ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से यहां तक A, ये भी A, तभी तो ये 2a का सेपरेशन होगा, डाइपोल के बीच में 2a का सेपरेशन। क्लियर है? ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे? कंसीडर अ डाइपोल consists of a pair of equal and opposite charge Q minus and plus Q is separated by small distance to A. We wish to calculate
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल along axial line at a distance, at a point कर लो, at a point P at a distance R from origin. yes or no? इतना लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो एक बार बताओ, E बराबर में 1/4 इप्सिलॉन नोट, या K भी बोल सकते हो इसको बच्चों, K माइनस का Q अपॉन में। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? अरे A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो, A से P तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, P से O दिखाई दे रहा है, P और O दिखाई दे रहा है, P से O तक का डिस्टेंस R है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है। तो क्या मैं यहां से वहां तक अगर मुझे जाना है तो यहां A प्लस में A+R बोल सकता हूं? अरे ये R है ना, यहां से यहां तक A है तो A+R बोल सकता हूं ना। क्या लिखूंगा? R+A जो है हमारा, इसका स्क्वायर। ये पहला आ गया, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा भाई? E+Q बराबर में KQ अपॉन में R-A का स्क्वायर। बोलोगे R-A कैसे? अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है ना, बट चार्ज से हमें देखना है और O से B तक का डिस्टेंस A है, तो R-A करोगे तो इतना सा डिस्टेंस आ जाएगा ना, BP का डिस्टेंस मालूम पड़ गया ना, यही होगा। तो इसीलिए मैंने इसका लिखा। क्लियर है? समझ में आया? दूसरी बात समझ में आ गया? दोनों कहानी क्लियर है? इतनी बात लिखो, छाप लो, इरेज करो, ठीक है जी, इरेज करता हूं। अब आगे की कहानी जरा देखो। इतनी बात आपने लिख लिया, क्लियर? इतनी बातें, आगे बढ़ते हम, फिर आगे की कहानी समझेंगे। क्लियर है? इरेज करो, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक्सियल वाला, दैट मस्ट बी E+ का Q प्लस में E- का Q, यही तो लिखोगे। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐड ही तो हो जाएगा। अब ऐड होगा E एक्सियल बराबर में क्या लिखा था, KQ अपॉन में R-A का स्क्वायर, पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से -KQ अपॉन में R+A का स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? ये देखो, ये माइनस में प्लस है, प्लस में इंटू माइनस जो होगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो E एक्सियल बराबर में KQ, यहां भी है KQ, यहां भी है, कॉमन ले लूं, ले लिया कॉमन, 1 में R-A का स्क्वायर और माइनस में 1 में R+A का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, KQ रहने दो, एलसीएम ले लो, R-A का स्क्वायर इंटू में R+A का स्क्वायर। अरे एलसीएम इस दोनों का, इसका और इसका मल्टीपल ही तो होगा, मल्टीप्लाई ही तो करके लिखूंगा एलसीएम में। तो आपको मालूम है ये चीज इधर चला जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगा, है ना। R+A का स्क्वायर माइनस में R-A का स्क्वायर होगा ना, R-A का स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल वाला, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल बराबर में KQ तो बाहर आ गया। अच्छा, ऊपर वाला जो है ना, A+B का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो और A-B का भी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो क्या आ जाएगा? A² प्लस B², ये सुनो, B² प्लस में 2AB हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, फिर क्या होगा? ये A² प्लस B² माइनस 2AB होगा। यस और नो? क्लियर है? और नीचे वाले को एज इट इज रखो, क्या? R-A का स्क्वायर
इंटू में आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी जरा समझो, इतनी बात समझ में आ गया, पक्का पक्का समझ में आ गया, ठीक है भाई। ई एक्सियल बराबर में के क्यू बाहर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जो मेरे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ar माइनस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2ar, ये मैं क्यों लिखा है ऐसा? देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे नंबर को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। क्लियर है बच्चों? अरे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, हाँ बोलो यार, नहीं समझ में आया? आ गया, ठीक है जी। अब नीचे वाले को एज इट इज रखो, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू में आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में, ये ए स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस में या माइनस में, हाँ बोलो बच्चों, ठीक है। ई एक्सियल जो आ रहा है हमारे पास, देखो 2ar प्लस में 2ar, तो के क्यू तो कॉमन ही था भाई, 2ar इंटू में 2ar, दो बारी आ गया, नहीं इंटू में नहीं, प्लस में है, तो एक काम करो ना 4ar लिख लो, 4ar आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं। नीचे क्या है, r माइनस ए का स्क्वायर इंटू में r प्लस ए का स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा q इंटू में 2a, आपको मालूम है ना, सिंस वी नो दैट p इक्वल्स टू क्या था, q इंटू में 2a। अरे q, इसको देखो q है इंटू में ये 4a है, क्या मैं इसको 2 इंटू 2a बोल सकता हूं? अरे 4 को 2 इंटू 2 लिखूंगा तो लड़ोगे तो नहीं? समझ में आया ना, गाली तो नहीं दे रहे बच्चों, ठीक है। ई एक्सियल इक्वल्स टू के क्यू इंटू में 2a इंटू में 2r, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, और इसको क्या बना दूंगा, इसको p बना दूंगा। क्यों p बना देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट जब भी मैंने बोला तो ऑब्वियसली डाइपोल वाला फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, p के टर्म में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालोगे ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। तो एक काम करो ना, r माइनस ए का स्क्वायर इंटू में r प्लस ए का स्क्वायर, ई एक्सियल इक्वल्स टू के पी 2r अपोन में r माइनस ए का स्क्वायर इंटू में r प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो a जो r जो है ना आपका, r इज मच मच ग्रेटर देन a। याद करो मैंने डाइपोल मोमेंट में एक बात बताया, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, इफ डिस्टेंस 2a इज स्मॉल देन a तो बहुत छोटा होगा, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नीचे से मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या बच्चे, ई एक्सियल बराबर में के पी 2r अपोन में r का स्क्वायर इंटू में r का स्क्वायर। अरे बोल सकता हूं ना, अरे a हट गया ना, a बहुत छोटा था, इग्नोर कर दिया मैंने, तो भाई r स्क्वायर बच गया, एक r ऊपर का नीचे का कैंसिल कर लो, तो ई एक्सियल का जो फॉर्मूला मिल रहा है मुझे वो क्या मिल गया भाई, ट्वाइस ऑफ के पी अपोन में r का पावर 3, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। क्लियर है? समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया? छाप लो। क्लियर है? चलो जी, चलो बच्चों क्लियर है। अब इस पे एक और हम बात करेंगे इक्वाटोरियल प्लेन की, जल्दी देख लो, इक्वाटोरियल प्लेन भी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर हमें। दूसरा है इक्वाटोरियल प्लेन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये समझो, एक चार्ज नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है ना, और यहां से यहां तक सेपरेशन कितना है भाई, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली आपको मालूम है 2a होगा, हाँ बोलो क्लियर है। अब कहीं इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा क्यू नॉट, उसको ये धक्का देगा इधर की तरफ, यस और नो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और दूसरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, तो आपको मालूम है इसका वेक्टर सम ऐसा कुछ होगा, राइट? क्लियर है? ठीक है जी। अब एक बात बताओ, यहां से मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इसको r मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये r है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो a होगा, ये भी a है, तो एक बात बताओ,
पाइथागोरस से आपको मालूम है ये वाला पार्ट जब निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल रहा है, हाँ जी बोलो, हाँ बोलो। अब इसमें ट्विस्ट क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। देखो वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा था ना आपने, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात करेंगे। देखो एक फील्ड ऐसा है, दूसरा फील्ड ऐसा है, और ये दोनों फील्ड को अगर मैं ऐसे सेपरेट कर दूं, ऊपर नीचे हो जाए, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो रहा है। पूछो कैसे? अरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर सीधा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सीधा होके ऐसा हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा नीचे, तो ऊपर नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसिल ना, एक ऊपर एक नीचे है, वर्टिकल कैंसिल हो गया। हॉरिजॉन्टल की बात करो, इसको ऐसे करके नीचे लेके आओ यहाँ पे, और इसको भी ऐसे लेके जाओ इधर, तो इधर देखो ये दोनों ऐड नहीं हो गया, इस डायरेक्शन में ऐड हो गया ना। अरे इस डायरेक्शन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गए। तो सबसे पहले लिखते हैं कहानी, क्या वही चीजें, कंसीडर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance to a. We wish to calculate electric field at P at a distance r from origin O on an equatorial plane। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से निकालोगे तो क्या आएगा, के क्यू माइनस में अंडर रूट, क्या नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, पूछो क्यों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस इसका स्क्वायर भी तो करोगे, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये क्या आ गया माइनस का के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया पहला। दूसरा निकालो, प्लस की वजह से क्या आएगा, तो के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड on an equatorial plane along vertical line, vertical component get cancelled out, but along horizontal component add up। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ आपको बताया मैंने। देखो एक ऐसा है ना, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये अगर सेपरेट होगा, एक ऊपर एक नीचे चला गया, तो वर्टिकल जो है खत्म हो गया। बट हॉरिजॉन्टल ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दोनों अगर आके मिल जाएगा तो इस डायरेक्शन में ऐड हो गया ना। क्लियर हुआ? तो ये ऐड हो जाएगा। इतनी बात लिख लो। क्लियर है? इरेज करूं? ठीक है जी, आगे की कहानी देखते हैं। अब क्या होगा आपके पास, अब क्या होगा देखो जरा। तो आपको मालूम है ई इक्वाटोरियल अगर आप निकालोगे तो -2e cos थीटा। 2e cos थीटा क्यों लिखा? अरे सबसे पहले ये समझो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, तो cos थीटा आएगा। और कितना था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों ऐड हुआ ना, तो 2 हो गया, इसीलिए मैंने 2 लिखा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम बनाया था बच्चों, ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था, इसके बीच का ये सेपरेशन
यहाँ से यहाँ तक A था, है ना, यहाँ से यहाँ तक A था और ये R था। एक बात बताओ मुझे, अगर ये वाला वैल्यू निकालना है cos थीटा का, अगर cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा इस कहानी में, इस ट्रायंगल में, कोई एक ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो बेस cos थीटा बराबर में क्या आएगा भाई, बेस बोले तो a अपॉन में हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा का यही वैल्यू है। अच्छा, इक्वाटोरियल में -2 ई का वैल्यू क्या था, के क्यू अपॉन में आर बोले तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था, इंटू में cos थीटा कितना आया, a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अरे cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो ना, a अपॉन में ये। अच्छा एक बात बताओ, ई इक्वाटोरियल, फिर cos हट जाएगा ना क्योंकि आपने cos की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, q इंटू में a और 2 भी है तो इसको p बोल सकता हूं मैं, माइनस का क्या हो जाएगा, kp आ जाएगा। क्लियर है, kp, p कैसे आया, q इंटू में 2 है, देखो ना, अरे q है इंटू में 2 है, p बन जाएगा। अच्छा एक बात तो इसका पावर 1 है और ये रूट लगा है, रूट हटा के पावर 1/2 लिख दूंगा, लड़ाई तो नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं, ऐसा इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 नहीं लिख सकता क्या, अरे नहीं लिख सकता क्या, रूट हटाओ ना, पावर 1/2 ही तो होता है रूट का वैल्यू, ठीक है जी, ऐसा लिख दो। ई इक्वाटोरियल बराबर में माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, देखो बेस तो सेम है, ये भी सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना आ गया, 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ई इक्वाटोरियल कितना आ जाएगा भाई, माइनस के पी अपॉन में, अच्छा आर इज मच ग्रेटर देन ए, हटा दो, आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वाटोरियल जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया भाई, माइनस के पी अपॉन में आर की पावर 3, ये है। और एक्सियल इक्वेटोरियल का रिलेशन देखोगे, अगर मैं बोलूंगा एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है, तो एक्सियल इज ऑलवेज ट्वाइस द इक्वाटोरियल, है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, क्लियर है, समझ में आया, पक्का, जल्दी छापो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है बच्चे।